हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर क्लास आप 10th में हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे हिंदी से 50 एमसीक्यू, जो कि एग्जाम में पूछा गया है या तो पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का मुख्य संदेश क्या है? दोस्तों, बाल गोविंद भगत का मुख्य संदेश है भक्ति और त्याग का आदर्श। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में हामिद का व्यवहार कैसा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा समझदार और संवेदनशील। अगला प्रश्न है, पीपल कविता में किस सामाजिक नजरिए को दर्शाया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आदर भाव। इसमें जो है आदर भाव को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में सुदामा और कृष्ण की मित्रता का क्या भाव है? दोस्तों, सुदामा चरित्र में सुदामा और कृष्ण की मित्रता का भाव ये है कि भक्ति में जो है सुदामा जो है श्री कृष्ण का भक्ति करता था। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता में किससे बचने को कहा जाता है? दोस्तों, ईर्ष्या कविता में जो है ईर्ष्या से बचने के लिए कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ किसके ऊपर आधारित है? दोस्तों, दीनबंधु निराला पाठ जो है कवि निराला के ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान पाठ में किसकी सफलता दिखाई गई है? दोस्तों, हौसले की उड़ान पाठ में जो है अशिक्षितों का सफलता दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता किसकी प्रशंसा करती है? दोस्तों, खुशबू रचते हैं हाथ जो है मजदूरों की प्रशंसा करती है। अगला प्रश्न है, कबीर के पद में ज्ञान का महत्व किसके लिए बताया गया है? दोस्तों, कबीर के पद में जो है ज्ञान का महत्व जो है आत्मा की मुक्ति के लिए बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ठेस पाठ में लेखक को किस स्थान पर अपमान महसूस हुआ? दोस्तों, ठेस पाठ में लेखक को होटल में अपमान महसूस हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांसी की रानी कविता में रानी ने घोड़े पर किसे बैठाया था? दोस्तों, झांसी की रानी कविता में रानी ने घोड़े पर अपने बच्चे को बैठाया था। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? दोस्तों, ईदगाह कहानी का लेखक प्रेमचंद्र है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीपल कविता में पीपल किसका प्रतीक है? दोस्तों, पीपल जो है उपेक्षित का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में कृष्ण ने सुदामा को देखकर क्या कहा? दोस्तों, सुदामा चरित्र में कृष्ण ने सुदामा को देखकर कहा, उन्हें गले लगाया जाए। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, ईर्ष्या कविता का उद्देश्य है ईर्ष्या का त्याग करना। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ का लेखक कौन है? दोस्तों, बाल गोविंद भगत पाठ का लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों, दीनबंधु निराला पाठ जो है खड़ी बोली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान में किस भावना पर बल दिया गया है? दोस्तों, हौसले की उड़ान में जो है साहस और आत्मबल पे बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ में हाथ का प्रतीक है? दोस्तों, खुशबू रचते हैं हाथ में हाथ का प्रतीक है श्रम। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी का युद्ध किससे हुआ? दोस्तों, झांसी की रानी कविता में रानी का युद्ध हुआ अंग्रेजों से। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ठेस पाठ किस विषय को उजागर करता है? दोस्तों, ठेस पाठ जो है जातिवाद को उजागर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर के पद में कबीर ने गुरु से किससे महान बताया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर। ईश्वर से जो है गुरु महान है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पीपल कविता का लहजा कैसा है? दोस्तों, पीपल कविता का लहजा आलोचनात्मक है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईदगाह में हामिद कितने वर्ष का था? दोस्तों, ईदगाह में हामिद जो है मात्र 5 वर्ष का बच्चा था, जो कि दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस गांव में रहते थे? दोस्तों, बाल गोविंद भगत जो है मोहना में रहते थे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ में निराला किस चीज के विरुद्ध थे? दोस्तों, दीनबंधु निराला पाठ में निराला जो है अन्याय के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न है,
ईर्ष्या कविता में ईर्ष्या किसका कारण है दोस्तों? ईर्ष्या कविता में ईर्ष्या जो है दुख और विनाश का कारण है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में कृष्ण कौन थे दोस्तों? सुदामा चरित्र में कृष्ण जो है मित्र थे। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? हौसले की उड़ान का मुख्य विषय है संघर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई का प्रिय अस्त्र क्या था दोस्तों? झांसी की रानी कविता में रानी का प्रिय अस्त्र था तलवार। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में खुशबू का वास्तविक अर्थ क्या है दोस्तों? खुशबू रचते हैं हाथ में खुशबू का वास्तविक अर्थ है मेहनत की गरिमा। अगला प्रश्न है, ईदगाह में हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा दोस्तों? ईदगाह में हामिद चिमटा इसलिए खरीदा कि दादी की परेशानी दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस भावना के परम भक्त थे दोस्तों? बाल गोविंद भगत जो है राम के परम भक्त थे, राम भगवान का परम भक्त थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कबीर के पद का प्रमुख विषय क्या है दोस्तों? कबीर के पद का प्रमुख विषय है भक्ति और गुरु महिमा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ठेस पाठ में लेखक को ठेस क्यों लगी दोस्तों? ठेस पाठ में लेखक को इसलिए ठेस लगी कि जातिगत से पहचाना गया। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान पाठ में बच्चों कौन से आयोजन में भाग लेते हैं दोस्तों? हौसले की उड़ान में बच्चों जो है प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीपल कविता किस शैली में लिखी गई है दोस्तों? पीपल कविता जो है व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र का भाव किस रस से जुड़ा है दोस्तों? सुदामा चरित्र का भाव जो है भक्ति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता में ईर्ष्या किस पर होती है दोस्तों? ईर्ष्या कविता में ईर्ष्या जो है जो सफल हो उस पे होती है। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ में निराला किस चीज से जूझते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सामाजिक विषमता। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता का भाव कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरता। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में मेले का वर्णन कैसा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रंगीन और जीवंत। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गोविंद भगत के जीवन में किसका विशेष स्थान था दोस्तों? बाल गोविंद भगत के जीवन में भगवान राम का विशेष स्थान था। अगला प्रश्न है, पीपल कविता किस पर व्यायाम करती है दोस्तों? पीपल कविता जो है समाज और सोच पर व्यायाम करती है। अगला प्रश्न है, कबीर के पद किस दृष्टिकोण से लिखे गए हैं दोस्तों? कबीर के पद जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र पाठ का मुख्य संदेश क्या है दोस्तों? सुदामा चरित्र पाठ का मुख्य संदेश है मित्रता और समर्पण। अगला प्रश्न है दोस्तों, हौसले की उड़ान पाठ के लेखक ने क्या बताया है दोस्तों? हौसले की उड़ान के पाठ का लेखक ने विशेष बच्चों की क्षमता बताई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईर्ष्या कविता का रचनात्मक कौन है दोस्तों? ईर्ष्या कविता का रचनात्मक बाल स्वरूप राही है, रचनाकार है। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में किस वर्ग की उपेक्षिता की बात की है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मजदूर। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।